नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज का हमारा मुद्दा है यूट्यूबर इलाहाबादिया यानी कि रणबीर इलाहाबादिया का जो इशू चल रहा है, जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है खासकर सोशल मीडिया में, उसको लेकर लोग जो है देर से जागे लेकिन दूर से जागे, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो वीडियो बन रहे हैं खासकर हमारे देश में, हमारे कल्चरल में, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फरेब है। इसकी आवाज़ बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, लेकिन देर सही दुरुस्त सही, तो हम पहले ही कहे। इंडिया गॉट टैलेंट, लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट, नाम भी समझ नहीं आ रहा क्या है। टैलेंट होता तो अलग बात थी। इंडिया गॉट लेटेंट। अश्लीलता की भी हद होती है, उस अश्लीलता को इन्होंने पार किया। लाखों में सब्सक्राइबर थे इनके और लाखों में कमाई भी थी। अब जो है अर्श से फर्श पे आ गए, यानी कि हीरो बनने चले थे, अब जीरो हो गए हैं, जो होना चाहिए था। अब इनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है वो तो अलग बात है। फिलहाल जो है पूरे देश भर में इनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में अश्लीलता परोस कर व्यू बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, कमाई बढ़ाना कहाँ तक सही है? इस पर क्या सेंसर नहीं हो सकता है? यूट्यूब में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसे चीज़ों को सेंसर होती है, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली ऐसे कुछ चीज़ों को बताया जाता है जिसको यूट्यूब भी पकड़ नहीं पाता है, और वो आसानी से जो है वो टेलीकास्ट हो जाता है और लोगों तक पहुंच जाती है। उसमें जब वर्ड के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो समझ में आता है कि इसने क्या बोला है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, ये समझ में आता है, जो अभी इंडिया गॉट लेटेंट में हुआ है। तो क्या है पूरा माजरा, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, बहस करेंगे कि इसके पीछे क्या होनी चाहिए, किस तरह सजा होनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को खराब तो कर ही रहे हैं, ये खुद ही युवा है। लेकिन क्या ये हमारे देश की जो अभी आने वाली पीढ़ी है, खासकर डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड जो जा रहा है, AI का ज़माना आने वाला है, कितना घातक है ये लोग, इसके ऊपर हम बहस करेंगे, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो मामला सब सामने आता है, कई पॉलिटिशियनों में मामले दर्ज होते हैं, तो होता क्या है और इस पर क्या आरोपी बच पाते हैं या कुछ और होता है, क्या सेटलमेंट होता है या कुछ और। हालांकि पूरा देश इसके ऊपर नाराज है, कोई कंप्रोमाइज़ करने तैयार नहीं है, पुलिस भी नाराज है, नेता भी नाराज है, पक्ष भी नाराज है, विपक्ष भी नाराज है, और सब चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। सर क्या कहेंगे आप? विवेक जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मामला बहुत गंभीर है और ये मामला अब का नहीं है, आने वाली पीढ़ी का मामला है ये, क्योंकि जिस तरह से वीडियो रोज लाखों करोड़ों वीडियो बन रहे हैं, रोज यूट्यूब पे लोड हो रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर लगाम कैसे लगाया जाएगा, किस तरह से? क्योंकि एक स्टेप जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो फिर दूसरे स्टेप के बारे में और कुछ सोचने लग जाते हैं। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर लगाम तो इनके ऊपर बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी भारत सरकार ने, लेकिन अगर आप इस खास तौर से ये इंडिया गॉट लेटेंट जो यूट्यूब पे चैनल था, इसका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है जो इन्होंने क्रिएट करी है। अगर आप कंट्रोवर्सी से ही तो इन्होंने इतना बड़ा अपना चैनल बना लिया था। अब सर देखिए, इसमें सारी गलती इनकी नहीं है, इसमें गलती भारत की जनता की भी है। आपके सामने अगर कोई अश्लीलता परोस रहा है तो आप उस चैनल को ज्यादा देख रहे हो। मैंने जो रिसर्च करी उससे ऐसा पाया कि इस चैनल को कम से कम 75 लाख रुपए महीने की कमाई थी यूट्यूब चैनल से। इनकम 75 लाख के आसपास जो इंटरनेट पे विकिपीडिया पर जो दिखता है कि भाई उसमें ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीस पर मंथ की इनकी कमाई थी। यानी कि लोग जो है करोड़ों में देखते थे लोग इस चैनल को। अब ये जब लोग करोड़ों में देख रहे थे तो इन्होंने जब पहले छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज करनी क्रिएट करी, इसके बीच में इनके उसमें राखी सावंत भी आई, महिप सिंह के साथ उनका एपिसोड हुआ, और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्होंने जो इनके कंटेस्टेंट थे जो आते थे वो अजीब अजीब तरह की टिप्पणियां करते थे। कभी किसी के डिप्रेशन के ऊपर मजाक बनाया, बाद में जब वो महिला माँ बन गई तो उसके ऊपर मजाक बनाया। तो अभी हो क्या गया है, जो स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज है उसका स्तर इतना घट गया है कि आप किसी को गाली दो लोग हंसते हैं। तो ये कोई कॉमेडी नहीं हो सकती, ये एक मॉरल डिग्रेडेशन है जो सोसाइटी का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। आज आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और भी काफी जगहों पे, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, छपरी चैनल। इस तरह के छपरी चैनल आपको मिलेंगे, और इन छपरी चैनलों में लोग माँ की, बहन की, बाप की गंदी गंदी गालियां देंगे और लोग उन चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं।
तो ये जो मॉरल और एथिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। अब मैं तो जो टिप्पणी इन्होंने करी रणबीर इलाहाबादिया ने 12 फरवरी 2025 को, मैं तो वो आपके सामने बोलना भी नहीं चाहता। जिनको सुनी, जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने अखबार में पढ़ ली, अच्छा है, नहीं सुने तो ऐसी चीज सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने जो टिप्पणी करी उसके बाद सर इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर होने का सिलसिला चालू हो गया, जिसमें आसाम में एफआईआर हुई, महाराष्ट्र में एफआईआर हुई, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी एफआईआर हुई। अब इन्होंने जो है ये चले गए, अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं आर्टिकल 32 में। अब उनकी प्रेयर पता नहीं क्वेश्चन की है या ये सारी एफआईआर क्लब करके एक ही जगह ले आओ। चलो भाई, मैं भी ये मानता हूँ कि एफआईआर एक जगह हुई या 10 जगह हुई, आदमी को 10 जगह क्यों परेशान करना, आप एक ही जगह करो जी। तो अब इनके ऊपर जो सेक्शन लगे हैं, जो इनमें एफआईआर हुई है, उसके बारे में बता दूं। बीएनएसएस का जो सेक्शन है, जो नया अपना इंडियन पीनल कोड का जो नया वर्जन आया है, उसके हिसाब से 79 इनके ऊपर सेक्शन लगा है, जिसमें वर्ड और जेस्चर आउटरेजिंग द इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन जी, कि आप किसी महिला के बारे में इस तरह के शब्द कहें जिससे उसकी आउटरेज मॉडेस्टी जो है, उसकी इज्जत जो है आउटरेज हो जाती है। और इसमें तो इन्होंने ओपनली करी है। उसके बाद 95 लगा है इनके पास, 294 लगा है, जिसमें इन्होंने ऑब्सेन जो इन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी हैं उसके ऊपर सेक्शंस है। उसके बाद 296 लगा है और सेक्शन 67 लगा आईटी एक्ट का सर। अब इसमें 3 महीने से लेके 3 साल तक की सजा है अगर ये प्रूव हो जाता है तो। अब बचा आपका कहना कि भाई ये मतलब कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो कंप्रोमाइज किसके साथ होगा? ये तो स्टेट वर्सेस बिल्कुल इनके खिलाफ है केस। कंप्रोमाइज भाई मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, आपने मेरे ऊपर कर दिया, बाद में कंप्रोमाइज हो गया तो ठीक है। यहाँ तो जनता मास में आके कंप्रोमाइज कर रही है, किस किस से मतलब केस कर रही है, किस किस से कंप्रोमाइज करेगा। आज अगर आप देखिए, जो मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि कॉमेडी अगर आदमी कोई कर रहा है, घटिया बात बोलो, लोग चलेंगे। आपको कितने ही चैनल यूट्यूब पे ऐसे दिख जाएंगे। फिर हुआ क्या कि भाई ये जैसे ये रणबीर इलाहाबादिया साहब थे, ये बड़े सभ्य परिवार से आते हैं, बड़े सक्षम परिवार से हैं, इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने मतलब पॉडकास्ट चलाना चालू किया। अब क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आपके पॉडकास्ट में लोग आने चले चालू आएंगे, गेस्ट करके आएंगे सब। जैसे जैसे आपके पॉडकास्ट से आपकी इज्जत, इमेज संसार में बढ़ती जा रही थी, आपको हम्बल हो जाना चाहिए था, आपको और अच्छी बातें करनी चाहिए थी, आपको और कंटेंट क्रिएट करना चाहिए था। भाई भारत के प्रधानमंत्री तक ने आपको कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आपको अच्छा वो दे दिया, सम्मान दिया, आपको सम्मान दिया। तो आपका फर्ज बनता था कि आप भारत के बारे में अच्छी बात करें, ना कि आप भारत की को इस तरह से डिग्रेड करने का कि आपने जो कमेंट किया और उसके बाद आप बंदर के जैसे छे करके आप हंस रहे हैं। और देखिए कमाल की बात है, उसके साथ में जितने भी उसके साथी थे जो उस समय पे पटल पे बैठे थे, अभी सर मैं आपके आज चैनल पे बैठा हूं, अगर मैं कोई गलत बात बोल दूं आपके चैनल पे तो आप मुझे रोकोगे या नहीं रोकोगे या हंसोगे? बिल्कुल। तो भाई जब आपका चैनल है, कोई और आदमी आ रहा है, तो उस समय राणा को इनका मुंह पकड़ लेना चाहिए था, भाई ये बात तुमने कैसे बोल दी, यू गेट आउट फ्रॉम माय चैनल। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा तो मेरा चैनल चलेगा जी। यूट्यूब पर जितने छपरी चैनल हैं, इवन आज की डेट में फर्जी जो पत्रकार लोग घूम रहे हैं, आप उनके थंबनेल देखिए, थंबनेल पे चैनल चल रहा है, थंबनेल में कुछ और रहेगा, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर कुछ नहीं रहेगा। ऐसी बात कर देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको आज कुछ चैनल चलाना है, चाहे मतलब इवन वो साधु बाबाओं के भी जो चैनल चल रहे हैं, देखिए उनके वहां पे जो समागम वगैरह जो होते हैं उसमें आदमी एक बात बोलता है, आप उसका एक पर्टिकुलर पार्ट काट के वो चला देते हो। अब वो उस बाबा की जो बैक हैंड पे जो पीआर टीम काम कर रही है, उसका सिर्फ इतना ही काम है कि जो छपरी डायलॉग बोला है वो छपरी डायलॉग निकाल के चला दो और पब्लिक उसको देख रही है, रील बना के डाल दो और उसमें चल रहा है। तो आपको एक तो इनकम आ रही है और आप फेमस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए जो भारत का आईटी एक्ट है उसको बड़े सिरे से लागू करना पड़ेगा और इन सब छपरी चैनलों को बंद करना पड़ेगा। आपको जो भी मॉरल डिग्रेडेशन जो सोसाइटी का है उसको खत्म करने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा और सख्ती से। अभी आज अगर ये माफी मांग ले रहा है तो इसकी माफी के लायक ही नहीं, हकदार ही नहीं ना, इसको माफी नहीं देनी है। इस आदमी ने जो किया है वो सजा का हकदार है। माफी छोटे मोटे गुनाहों की मिलती है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया तुमने और जानबूझ के किया तुमने। ये बात तुम्हारे, मुझे ऐसा लगता है इनकी लिखी हुई ट्रांसक्रिप्ट में ऑलरेडी थी सर, हो सकता है और इन्होंने बोली, उसके बाद ये सब हंस रहे हैं वहां पर बैठ के। उससे पहले ये ओपनली सेक्स की बात कर रहे हैं। तो सर आप मुझे बताइए, ये बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म पे क्या बोल रहे हो?
स्टैंड अप कॉमेडी सर अमेरिका और इस तरफ से चली थी। उसमें वहां पे क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा ही पाश्चात्य संस्कृति को अपने में लेने की कोशिश करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है, आपकी सोसाइटी का बेड़ा गर्क होना है। तो मेरा ये कहना है कि भाई उनको ना अपना कर, आपके वहाँ कुमार विश्वास भी तो हैं जी, आपके वहां पे, हमारे वहां पर सर जो कवि लोग हैं, आप उनकी कविताएं सुनिए, हिंदी में सुनिए, मराठी में देखेगा सुनिए। नहीं कोई ना, प्रॉब्लम वहां पे भी तो है, देखना चाहिए लोग। और व्यंग, यस, हमारे वहां का जो व्यंग है वो बहुत मजेदार व्यंग है। आप संपत सरल जी को सुन लो, आप उनको नहीं सुनोगे, आप किसको सुनोगे? ये छपरी लोगों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करता हूं कि आप इन छपरी चैनलों को बढ़ावा ना दें, ये जितनी जल्दी बंद होंगे उतना अच्छा होगा। आप अपने बच्चों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ऐसी ही मेरी आपसे आशा है साहब। धन्यवाद विवेक जोशी जी। तो सवाल यहाँ पर कई है, सवाल जो है हमें यही डिसाइड करना है कि क्या करना है। जब हम इनको अवॉइड करेंगे, जब हम इनको देखेंगे नहीं तो बनाएंगे नहीं। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में राखी सावंत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसका कि एक एक सीन लोग देखते हैं, और कुछ भी बोलती है लोग उसको मजाक में चाहे समझे चाहे वैसे भी, उसको मिलियन में फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पर अवॉइड होनी चाहिए। सोशल मीडिया ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी चीज़ वायरल होती है तो काम की होती है या तो बिना काम की होती है। अगर काम की होती है तो ठीक है, बिना काम का होते तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आखिर में लोगों के हम किसको समझाए, हमारा देश किसको एक्सेप्ट करे और किसको बाहर करे, ये भी कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ऐसे चैनलों के ऊपर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लेकिन ऐसे चैनलों से सावधान भी रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपने बच्चों को भी जो है आप लोग सुरक्षा में दायरे में रखिए। उनको ध्यान दीजिए कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के हम आगे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए जो इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं। धन्यवाद।